यूपी के आगरा में एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई। सवारियों से भरी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक की सूझबूझ से हादसा टला। टोल प्लाजा पर रोकी गई बस। मुरादाबाद में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होकर गांव पहुंची मुरादाबाद की मिलक अमावती की ग्राम प्रधान गर्गी चौधरी। ग्राम प्रधान गर्गी चौधरी के गांव पहुंचते ही हुआ जश्न का माहौल। गर्गी जी, राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया है, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जब अपने आप में बहुत खुशी महसूस हुई। आगे क्या योजनाएं रहेंगी? आगे योजना अच्छे काम करने की। लगातार आप उन्नति के शिखर पर चढ़ते जा रहे हैं, पहले भी पुरस्कार मिले हैं, अब आगे और बढ़ने की इच्छा है जी, बढ़ने की। गाँव वासियों ने इतना सहयोग दिया आपको, उनके लिए क्या कहोगे? मैं धन्यवाद करूंगी उनका, मतलब मुझे इस काम में सहायता मिली उनके द्वारा। बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करेंगे। देखिए, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा गौरव का पल है। मेरे लिए, मेरे ग्राम पंचायत की जनता के लिए, मेरे जनपद के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए ये कल का दिन बहुत गौरवशाली दिन था। जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पूरे भारत स्तर पर हमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला, हम इसे लेकर बहुत गौरवान्वित हैं। और कल वहाँ लेके हमने एक प्रेरणा ली है कि हम गांव में, अब तक तो हमने मेहनत की है, दिन रात प्रधान बनने के बाद में हम 2 टर्म से पहले मेरा भाई प्रधान था, अब मेरी पत्नी प्रधान है, हमने दिन रात मेहनत की है। लेकिन कल हमें वहाँ एक नई ऊर्जा के साथ हम दोनों पति पत्नी आए हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो ये पुरस्कार की राशि मिलेगी, इसके साथ साथ जो पंचायत की राशि है, उसके साथ साथ OSR की राशि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके, उसके साथ साथ हम जितना अपना हो सकेगा अपना भी बिजनेस में से निकाल के ग्राम पंचायत में लगा के अपने ग्राम पंचायत को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। ये कल हमारे से एक मोटिव लेकर आए। विकास की गंगा आपके गांव में लगातार बह रही है, क्या आगे भी एक? देखिए, विकास की गंगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो पंचायत राज मंत्रालय से कोई ग्राम समाज के लिए स्कीम निकली, वो कितनी भी मेहनत हमने की, वो ग्राम पंचायत मिलक अमावती तक जरूर पहुँची। लगभग मेरी ग्राम पंचायत हर कार्य में सक्षम है, लेकिन मैं इसे और इसे गति देना चाहूँगा और इसे आगे ले जाना चाहूँगा। जो मैं हमेशा ग्राम पंचायत का नाम मेरा भारत स्तर पर हमेशा लिया जाता रहे, उसके लिए हम पति पत्नी, मेरा छोटा भाई और मेरे 2 छोटे भाई हैं, हमेशा मिलकर हम लगातार हम काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी आपको बधाई। कल मेरे लिए सबसे बड़े गौरव का दिन था कल, कि राष्ट्रपति भवन से हम अवार्ड लेकर निकले। तो पहले तो मैंने देखा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कि उन्होंने पूरे प्रदेश को बधाई दी है मिलक अमावती गार्गी चौधरी के नाम की। फिर वो व्यक्तिगत रूप से मुझे बधाई मिली माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। तो मेरे लिए इससे गौरव का दिन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे सब मेरी जनता, मिलक अमावती की जनता का आशीर्वाद है, उनका चुनाव प्रधान हूँ। ये अवार्ड मेरा नहीं, ये मेरे ग्राम पंचायत मिलक अमावती की जनता का, मेरे क्षेत्रवासियों का, मेरे जनपद वासियों का है। यूपी के हमीरपुर में 10 से बड़ी ट्रैक्टर ट्राली ने मासूम बच्ची को रौंद दिया। मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। यूपी के आगरा में सांसद कंगना रनौत पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, कंगना रनौत को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मौका आज मिला। वहीं किसानों और महात्मा गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी का आरोप है। यूपी के संभल में पुलिस का खुलासा हुआ। जीजा ने सुपारी देकर कराई थी साले की हत्या। एक शार्प शूटर समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। 4 दिसंबर को संभल के नरौली में स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी टीटू चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये कुछ दिन पहले नरौली कस्बे के पास में शाम को 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक स्पेयर पार्ट्स के व्यवसायी की गोली मार दी गई है। इस सूचना पर पुलिस के लोग अस्पताल पहुंचे। वहां पे उससे पूछताछ की तो पता चला कि व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी में जो बाइक जिसका प्रयोग हुआ था उसको पता लगने पर पुलिस का जो शक है वो परिवार में ही किसी व्यक्ति के द्वारा इस हत्या को कारित कराए जाने पे गहरा हुआ। उसकी जब आगे और डिटेल में जांच की तो पता चला कि जो मृतक हैं उनके जीजा, उनसे कुछ दिन पूर्व 27/11 को
जो मृतक की बहन है उसके साथ में उसके जीजा ने बदतमीजी की थी और बाद में जीजा ने अपने ससुराल में भी आके मृतक के परिवार वालों के साथ बदतमीजी की थी, तो उसमें घासुनी हुई थी, मारपीट भी हुई थी। उसी जो बेइज्जती अपने जीजा ने महसूस की, उसी का बदला लेने के लिए उसने एक फैजान अलवी नाम के एक शूटर और उसके साथ में 2 और अन्य लोग जिनका नाम लवी पुत्र भूरे, ये हजरत नगर गढ़ी का रहने वाला, और नदीम पुत्र जमील, इन लोगों को 1.5 लाख रुपए में जो साले हैं उनको मारने के लिए उन्होंने ये सुपारी दी थी। फैजान जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है थाना अमरोहा से, और इस पे पूर्व में कई और मुकदमे भी हैं, इसके द्वारा पिस्टल से फायर करके इस व्यक्ति की हत्या कारित की। इन सब ने 1.5 लाख रुपए लिए थे इस हत्या को करने के लिए, उनमें से 1 लाख रुपए पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। फैजान ने हत्या करने के बाद जेल में सरेंडर कर दिया था। वो अभी मुरादाबाद जेल में वांछित है, उसका पुलिस कस्टडी ली जाएगी और पुलिस कस्टडी के आधार पे उससे जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया जाएगा और उसके साथ साथ जो पैसे उसने हत्या करने के लिए लिए वो भी बरामद किए जाएंगे। और उसके अलावा इन लोगों से जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उन्हें पकड़ा, उनके पास से एक तमंचा और 1 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। घटना का इस तरीके से सफल अनावरण है वो बनियाठेर पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं इनको 10,000 रुपए का इनाम पूरी टीम को भी डिक्लेयर करता हूँ। यूपी के बांदा में अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट का बहिष्कार भी किया गया। आपको बता दें, बांदा जनपद के बबेरू तहसील पर अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आज तहसील परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया गया। हो रहे विधि विरुद्ध कार्य, भ्रष्टाचार, और यहाँ पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल चुका है। उसके विरुद्ध हमने एक आज संज्ञान में लेकर के सारी तहसील में ज्ञापन ये दिया कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारी, नायब कोर्ट जामू का तो बहिष्कार है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सस्पेंड नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तब तक इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा, पक्का इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा। और यहाँ किसी तरह के भ्रष्टाचार को अब पनपने नहीं दिया जाएगा। उसकी लड़ाई पार संघ आर पार लड़ेगा, चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे जो कर्मचारी हो। इस नाते हमने आज ज्ञापन दिया है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है एसडीएम साहब को कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारियों को, पूरी अपनी तहसील को, सबको सुधार करके अवगत कराएं। नहीं सुधार किया जाता तो हम आपकी कोर्ट का भी बहिष्कार करेंगे। हम अपना गुलाब चंद्र यादव। सर, बबेरू का एक मामला है जहां सर आरोप है कि एक लड़की को कागजों में हेरा फेरी करके मृत दिखाकर उसकी कुछ ज़मीन को बेनामा करा लिया गया है। सर, नायब तहसीलदार पर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। सर, क्या मामला है? इसमें प्रकरण ये है कि एक लड़की है, वो जयचंद की लड़की है या फूलचंद की लड़की है, इस बात पे विवाद था। उनके परिवार वालों ने एफिडेविट लगाया कि फूलचंद मृतक हो गए हैं, फूलचंद की कोई संतान नहीं है। इसके बाद वो ज़मीन वरासतन फूलचंद के जो शेष 4 भाई थे उनको चली गई। अब एक लड़की ये कह रही है कि हम फूलचंद की लड़की हैं, इसलिए फूलचंद की ज़मीन हमारे पास आनी चाहिए। तो ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से जो भी आदेश होगा जांच करके वो फाइनल होगा। नायब तहसीलदार जितने यहाँ हैं बबेरू तहसील में, ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लांघ गए हैं। अभी अभी एक लड़की जिंदा है पचहुआ गांव की, जो अनाथ लड़की है, और नायब तहसीलदार जामू ने 3 लाख रुपया लेकर के उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, जबकि वो लड़की अपनी गुहार मार रही, मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। तब भी नायब तहसीलदार ने लेकर के 3 लाख रुपया की रिश्वत और उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये अन्यायपूर्ण है। जो व्यक्ति सही हो, जीवित होता है, जीवित का कभी बैनामे का हस्तांतरण नहीं किया जाता, न कोई फर्जी बैनामा होता है, परंतु उस लड़की को उन्होंने मृत दिखा दिया और उसका जो है हस्तांतरण नहीं रखता। जब वो लड़की जिंदा है, पचहुआ गांव की रहने वाली। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, मैं नायब तहसीलदारों को मीटिंग बुलाता हूँ, जितना ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं मैं उनके बारे में इनको मैं सबक भी सिखाऊंगा और आप लोगों को भी अवगत कराऊंगा। हमने कहा नहीं, अगर जब तक ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा तब तक हम लोग तहसील के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिव पूजन बर्मड़ वेंकट में, पूर्व प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बबेरू, शिव पूजन बर्मड़।